नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए रामनवमी का दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चैत्र महीने में 9वें दिन यानी नवमी तिथि पर कौशल्या माँ ने भगवान श्री राम को जन्म दिया था और इसीलिए यह दिन राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन ही पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि नवमी कैसे और क्यों मनाई जाती है। और इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो ज़रूर लिखिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना की थी। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी दुर्गा और भगवान श्री राम दोनों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान राम और उनके तीनों भ्राताओं के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा भी बताई गई है। इसके अनुसार राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ करवाया। प्रसाद में यज्ञ से निकली खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया था। कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में खुशखबरी आई थी और इसी से तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या माता ने राम जी को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। सुमित्रा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न को जन्म इसलिए दिया था क्योंकि खीर को 4 बराबर हिस्सों में करना था। 3 अपनी पत्नियों को खिलाना था और एक हिस्सा स्वयं दशरथ जी को खाना था। लेकिन उस समय दशरथ जी अपनी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को बेहद ही प्यार किया करते थे और उसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपने हिस्से की खीर भी उन्हें खिला दी थी। इस वजह से उन्हें 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। दशरथ को जब उनके उत्तराधिकारी मिल चुके थे तब से यह तिथि ही रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। आपको बता दें, अगस्त संहिता में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त दोपहर की घड़ी थी। उस समय पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में और मेष राशि थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम के जन्म के वक्त सूर्य और 5 ग्रहण की शुभ दृष्टि भी थी और इन खास योगों के बीच राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र का जन्म हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना में अयोध्या में इसी शुभ मौके पर शुरुआत भी की थी। इसीलिए अयोध्या नगर और राम भक्तों के लिए इस दिन का विशेष रूप से महत्व होता है। भारत ही नहीं, विदेश में भी यह पर्व बेहद ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और अब तो हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम जी के नाम का मंदिर भी बन चुका है, जो कई 100 सालों के अथक प्रयास के बाद अभी बनकर पिछले साल ही तैयार हुआ था। और अब इस मौके पर वहाँ पर बहुत ही भीड़ होने का अनुमान है। और अब तो हमारी जो सरकार है वह फ्री में ही जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको श्री राम जी के दर्शन कराने के लिए मुफ्त में बस सेवा, ट्रेन सेवा भी उपलब्ध करा रही है। तो आप भी क्या इस चैत्र नवरात्रि में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे? यदि हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।